नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी मेट पर। आज का हमारा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका नाम है आर्थिक विकास। यानी किसी भी देश का कितना विकास है, इसका माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। यानी आपको बताना है कि किस प्रकार से किस पॉइंट को नोट आउट करेंगे जिससे आर्थिक विकास पता चलेगा। तो चलिए, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा कर सकते हैं। नंबर 1 में है राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम। यानी कहने का मतलब कि हमारे देश का जो इनकम है वो कितना है, उससे पता चलता है कि हमारे देश का विकास कितना हुआ है, हमारे देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी किसी भी देश में जितना वस्तु का उत्पादन हुआ है, जितना सेवा दी गई है, उसका जितना प्राइस होता है, जितना मूल्य होता है, उसी दोनों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होती है तो वो अविकसित होता है। तो देखिए, अब राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, उत्पादित वस्तु। यानी कोई देश में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ और उसका मूल्य कितना है, दोनों को जोड़ेंगे और कितना दिन में, 1 साल में, 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो वो जो आपका होगा राष्ट्रीय आय होगा। ये आपका क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगा, नेशनल इनकम होगा। ओके ना। चलिए, अब एक तो था राष्ट्रीय आय, दूसरा है कि प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आपके देश में जितना आदमी है वो एवरेज 1 साल में कितना कमाते हैं। ठीक है, जैसे कि मानिए, छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर एक घर है, घर में 5 आदमी हैं, पाँचों मिला करके कुछ 10,000, कुछ 20,000, कुछ 12, कुछ 15, अगर पाँचों मिला करके 70,000 कमा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, 70 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 14,000, 14,000। तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय। तो उसी से पता चलता है कि देश कितना विकसित है, क्योंकि अगर इंसान इंडिविजुअल विकसित होगा तो उससे देश का राष्ट्रीय आय खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। तो देखिए, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। मैंने बताया ना, टोटल जोड़िए कि सभी का कितना पैसा है और जितना मेंबर है उसमें डिवाइड कर दो। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। यानी देश का कुल जितना इनकम है और जो जनसंख्या है उसको डिवाइड करोगे तो वो आएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं PCI, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद।